गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पढ़ रहे हैं पूर्णांक, जिसमें हम 1.1, 1.2 कर चुके हैं। 1.3 के भी हम कुछ क्वेश्चंस कर चुके हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हमें बोला गया है किसी हिमकरण प्रक्रिया में कमरे के तापमान को 40 डिग्री सेंटीग्रेड से 5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति घंटे की दर से कम करने की आवश्यकता है। 5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति घंटे की दर से कम करने की आवश्यकता है। इस प्रक्रिया के शुरू होने के 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा? आपको किसी कमरे को ठंडा करना है 40 डिग्री सेंटीग्रेड से 5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति घंटे की दर से, और प्रति घंटे की दर में, यानी कि 1 घंटे में कमरा 5 डिग्री सेंटीग्रेड, उसका तापमान 5 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो रहा है। तो हमें इसको ये देखना है कि कमरे को 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा। कमरे का स्टार्टिंग का जो तापमान है वो कमरे का प्रारंभिक तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड 40 डिग्री सेंटीग्रेड स्टार्टिंग में है। हर घंटे में 5 डिग्री सेंटीग्रेड घट रहा है। 10 घंटे बाद कमरे का तापमान कितना हो जाएगा? तो प्रति घंटा तापमान कम होगा, प्रति घंटा तापमान कम होगा बराबर 5 डिग्री सेंटीग्रेड, और कम होगा तो माइनस घटेगा, माइनस में आ जाएगा। 10 घंटे बाद कमरे का तापमान 10 घंटे बाद कमरे का तापमान कम होगा। कितना कम होगा? 10 गुणा -5 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर -50 डिग्री सेंटीग्रेड। 10 घंटे में -50 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। अब 10 घंटे बाद कमरे का तापमान 10 घंटे बाद कमरे का तापमान बराबर स्टार्टिंग का जो तापमान है वो और जो घटने के बाद तापमान आया है, उन दोनों का यदि हम अंतर निकाल दें तो क्या आएगा? 40 डिग्री सेंटीग्रेड से -50 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंचा है, तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड -50 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर -10 डिग्री सेंटीग्रेड बच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। एक सीमेंट कंपनी यहाँ ये माइनस का साइन घटने का था,
वैसे माइनस नहीं था कि तापमान घट रहा है, कम होता जा रहा है, उसके लिए माइनस किया था। एक सीमेंट कंपनी को सफेद सीमेंट बेचने पर, एक सीमेंट कंपनी को सफेद सीमेंट बेचने पर 8 रुपए प्रति बोरी की दर से लाभ होता है। 8 रुपए प्रति बोरी की दर से लाभ होता है। और सलेटी रंग की सीमेंट बेचने पर, और सलेटी रंग की सीमेंट बेचने पर 5 रुपए प्रति बोरी की दर से हानि होती है। 5 रुपए प्रति बोरी की दर से हानि होती है। ये तो आपको बोला गया है। अब इसके कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं, तो उसमें आपको बोला जाता है, इसके 2 पार्ट हैं, दोनों के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ में ए का पार्ट है, किसी महीने में 3000 बोरियां सफेद सीमेंट की 3000 बोरियां सफेद सीमेंट की और 5000 बोरियां सलेटी सीमेंट की बेची जाती हैं। लाभ अथवा हानि ज्ञात करो। आपको बोला गया था कि 8 रुपए प्रति दर से बेची गई सीमेंट में उसे एक बोरी के ऊपर 8 रुपए का लाभ होता है, और सलेटी पर 5 रुपए प्रति बोरी क्या होता है, उसको हानि होती है। तो 3000 बोरियां तो सफेद सीमेंट का 3000 बोरियां सफेद सीमेंट की और 5000 बोरियां सलेटी सीमेंट की हैं। हमें लाभ अथवा हानि ज्ञात करनी है। सफेद सीमेंट पर लाभ, सफेद सीमेंट पर कि एक बोरी पर लाभ बराबर 8 रुपए। 3000 बोरियों पर कुल लाभ बराबर 3000 गुणा 8, 24,000 रुपए। सलेटी सीमेंट की एक बोरी पर हानि बराबर
5 रुपए। एक बोरी पर 5 रुपए की हानि होती है, तो 5000 बोरियों पर कुल हानि 5000 बोरियों पर कुल हानि बराबर 5000 गुणा 5, 25,000 रुपये। 25,000 रुपये की हानि और 24,000 रुपये का लाभ, तो दोनों में कुल हानि क्या होगी? हानि होगी, कुल हानि बराबर 25,000 माइनस 24,000 बराबर 1,000 रुपये। 1,000 रुपये की उसे हानि हो गई। अगला है, यदि बेची गई स्लेटी सीमेंट की बोरियों की संख्या, यदि बेची गई स्लेटी सीमेंट की बोरियों की संख्या 6400 है, तो कंपनी को सफेद सीमेंट कितनी बेचनी चाहिए? कि सौदे में ना तो लाभ हो और ना ही हानि हो। कितनी बोरियां बेचे कि उसको ना तो हानि हो और ना ही लाभ हो? तो इसके लिए लाभ और हानि दोनों बराबर होनी चाहिए। तो सबसे पहले हानि निकाल लेते हैं, या फिर माना सफेद सीमेंट की बोरियों की संख्या बराबर x। सीमेंट पर कुल लाभ, सफेद सीमेंट पे कुल लाभ सफेद सीमेंट पर कुल लाभ बराबर, देखो एक बोरी पे 8 रुपए होते हैं, तो x बोरियों पे 8x रुपए। 6400 बोरी स्लेटी सीमेंट पर हानि बराबर 6400 गुणा 5 बराबर 32,000 रुपये। उसे 32,000 रुपये की हानि हुई,
प्रश्नानुसार या फिर सौदे में ना ही लाभ अथवा और ना ही हानि की स्थिति में 8x बराबर 32,000। भाई जितना लाभ उतनी हानि, दोनों बराबर कब होंगे? जब ये दोनों की जो लाभ और हानि बराबर रख देंगे। x बराबर हो जाएगा 32,000 बटे 8, x बराबर 4,000। तो सफेद सीमेंट की बोरियां हो गई 4,000। अतः सफेद सीमेंट की बोरियों की संख्या बराबर 4,000 बोरियां। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। आपको रिक्त स्थान दे रखे हैं, उसमें बताना है कि कौन कौन सी संख्याएं आएंगी। पहला है -3 गुणा रिक्त स्थान बराबर 27। -3 को किससे गुणा करें कि 27 आए? तो आएगा 9 से गुणा करें तब 27 आता है। माइनस को प्लस बनाने के लिए क्या आएगा? माइनस के 9 आएंगे। नेक्स्ट है 5 गुणा रिक्त स्थान बराबर -35। 5 को किससे गुणा करें कि माइनस के 35 मिले? 5 को 7 से गुणा किया 35 और -7 कर दें तो माइनस के 35। नेक्स्ट है रिक्त स्थान गुणा -8 बराबर -56। -8 को किससे मल्टीप्लाई करें कि माइनस के 56 आ जाए? तो माइनस माइनस तो है। 8 को किससे गुणा करें कि 56 आए? 7 से। 7 गुणा -8 बराबर माइनस के 56। नेक्स्ट है खाली स्थान गुणा -12 बराबर 132। -12 को किससे गुणा करें कि 132 मिल जाए? तो सबसे पहले तो हमें इधर प्लस है तो प्लस बनाने के लिए माइनस की संख्या से गुणा करना पड़ेगा और 12 को 132 बनाने के लिए 11 से गुणा करना पड़ेगा। माइनस के 11 गुणा -12 बराबर 132। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 1.3 भी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।